दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में एक से बढ़कर एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। लगता है ये साल 2024 हम सभी भारतवासियों के लिए कुछ खास लेकर आया है। क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापना के दौरान अचानक प्रकट हुए साक्षात हनुमान जी। वहाँ का यह अद्भुत नज़ारा देख वहाँ खड़े सभी लोग धन्य धन्य हो गए। आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार की जानकारी देने वाले हैं जो हाल ही में अयोध्या राम मंदिर में हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं और इस शुभ समय की पावन बेला में अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलना चाहते हैं तो भगवान राम का दर्शन कर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जहाँ पर भी भगवान राम की कथा या भजन होती है वहाँ पर जो सबसे पहले आते हैं वो हैं हनुमान जी और कथा समाप्त होने के बाद ही जाते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है वहाँ हनुमान जी जरूर होते हैं। अब आने वाली 22 जनवरी को इस देश का सबसे बड़ा दिन आने वाला है जहाँ वर्षों का संघर्ष रंग लाने वाला है और हमारे कर सेवकों का बलिदान भव्य राम मंदिर के रूप में देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई सारे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जब इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में होने जा रहा है तो इस बात की गारंटी है कि किसी न किसी रूप में हनुमान जी वहां पर जरूर मौजूद होंगे। और वहीं एक बड़ा चमत्कार अब अचानक से अयोध्या में देखने को मिला है। 22 जनवरी को होने वाले बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम से पहले अयोध्या में 7 दिन के वैदिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नज़दीक आ रहा है, राम भक्तों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। करीब 500 साल बाद रामलला का गृह प्रवेश हुआ है। भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति मंदिर परिसर में लाई गई। हनुमानगढ़ी के सामने सड़क के दोनों तरफ लगभग सैकड़ों श्रद्धालु खड़े रहे। भारी पुलिस बल और दर्जनों गाड़ियां मूर्ति वाले गाड़ी के साथ आगे पीछे चलती रही। बड़े बड़े अधिकारीगण भी मूर्ति वाले ट्रक के साथ चलते रहे। जैसे ही मूर्ति को राम मंदिर में लाया गया, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मूर्ति दर्शन कर सभी लोग एक स्वर में जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने अपने घर पहुंच गए। इस प्रकार प्रभु राम अपने आंगन में पहुंच गए। सभी अयोध्यावासी राम का जयघोष करने लगे। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। फिर रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रक्रिया में लगभग 4 घंटे लगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक सबसे बड़ा चमत्कार यह देखने को मिला कि जब कार्यशाला से राम मंदिर में ट्रक के माध्यम से रामलला की मूर्ति लाई जा रही थी तब पूरे मार्ग में ट्रक के साथ साथ एक बंदर चलता हुआ दिखाई दिया। जिस दिशा में ट्रक जाता, बंदर भी उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई देता। रास्ते में सभी लोग अपनी आंखों से यह दृश्य देख रहे थे और उस बंदर को साक्षात हनुमान जी का अवतार मान रहे थे। जय श्री राम, जय हनुमान का जयकारा लगा रहे थे। और जब क्रेन की सहायता से राम मंदिर परिसर में रामलला की मूर्ति को उतारा गया तो गौरतलब बात यह है कि वह बंदर उस समय भी वहां पर मौजूद था। और जब सभी मजदूरों की सहायता से मूर्ति को गर्भगृह में अंदर खड़ा किया जा रहा था तो भी बंदर रामलला के पास ही था। उस मूर्ति को ऐसे निहार रहा था मानो साक्षात श्री हनुमान जी उपस्थित हों। मंदिर में पहली बार रामलला की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात वह बंदर अचानक ही कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसी चमत्कार पर सभी राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। अब दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर राम मंदिर के गर्भगृह में इस नई मूर्ति को स्थापित किया जाएगा तो आखिर रामलला की उस मूर्ति का क्या होगा जो 1939 में मस्जिद के गुंबद के नीचे से प्रकट हुई थी। आचार्य सत्येंद्र दास रामलला विराजमान को सबसे ज़्यादा अहम बताते हुए कहते हैं, नए वाले भगवान राम का भव्य मंदिर तो बन ही गया है,
लेकिन ज़्यादा महत्व तो उन्हीं 1939 वाले रामलला का है। कोर्ट ने उन्हीं रामलला विराजमान के आधार पर फैसला दिया है कि यही राम जन्मभूमि है। इसी के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ। आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं, आप जानते हैं कि जितना विवाद हुआ है और जो कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया वह पहले से मौजूद रामलला विराजमान के नाम से लड़ा गया। इन्हीं के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा दिया है। अब मंदिर बन गया है तो जैसे रामलला विराजमान की पूजा अर्चना पहले से होती रही है इसी प्रकार से होती रहेगी। उनके मुताबिक जहां नए रामलला रखे जाएंगे वहीं पर पुराने रामलला भी रखे जाएंगे। रामलला की पूजा के बारे में आचार्य सत्येंद्र दास जी कहते हैं, सभी संप्रदाय अपने पद्धति के हिसाब से रामलला की पूजा अर्चना करते हैं। 16 मंत्रों से एक एक वस्तु को भगवान को समर्पित किया जाता है। राम के साथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी भाइयों की पूजा होती आई है। अब जो भव्य मंदिर बना है उसी में इनकी स्थापना होगी। अयोध्या में रामलला का स्नान पूजन उज्जैन के शंख से होगा। यह शंख लेकर महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी घनश्याम शर्मा गुरुवार शाम अयोध्या के लिए रवाना हुए। वे विशेष राम रथ से अयोध्या के लिए निकले हैं। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे, लेकिन प्रभु राम के आने से 5 दिन पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। प्रभु राम के भव्य महल में पहुंचने से पहले राम मंदिर परिसर में एक और बड़ा चमत्कार देखने को मिला है, जिसे काफ़ी शुभ संकेत माना जा रहा है। दरअसल एक मोर और मोरनी का जोड़ा देखा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। परिसर में मोर और मोरनी का जोड़ा रामलला के विराजमान होने से पहले देखा जाना दुर्लभ संजोग माना जा रहा है। धर्म के जानकार इसे शुभ समाचार बता रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक तरफ जहां राम मंदिर परिसर तैयार हो रहा है, वहीं भगवान श्री राम का विग्रह आज परिसर पहुंच रहा है। तमाम तैयारियां के बीच राम मंदिर परिसर में मोर मोरनी का जोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। विग्रह के पहले मोर मोरनी का जोड़ा परिसर में पहुंचने को लेकर शुभ माना जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित दिव्य भव्य गर्भगृह में भाइयों सहित श्री रामलला सरकार के विराजमान होने से पूर्व राष्ट्रीय पक्षी मोर और मोरनी की युगल जोड़ी का दिखना संपूर्ण सनातनियों के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगा जिनके हृदय में श्री रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रसन्नता व्याप्त है। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहें और बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर विध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती और बदलती रही। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कुछ जानकर हैरानी होगी कि भव्य मंदिर में स्थापित हो रही रामलला की यह मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी। आप जरूर जानना चाहेंगे कि रामलला की बाकी की 3 मूर्तियों का इतिहास क्या है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराज विक्रमादित्य से लेकर बाबर काल तक और तब से अब तक यानी 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली रामलला की इन 4 पवित्र मूर्तियों की कहानी। पहली मूर्ति का इतिहास कहता है कि यह ऐतिहासिक मान्यता है। प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार उज्जैन के नरेश महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो विग्रह है यानी मूर्ति स्थापित थी। मौजूदा समय में वह अयोध्या में ही स्वर्ग द्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रीयन परंपरा के काले राम मंदिर में आज भी विराजमान है। मान्यता है कि मुगल आक्रमण के समय तत्कालीन पुजारी ने इस विग्रह को अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक सरयू की धारा में सुरक्षित रहा और 18वीं शताब्दी में एक पुजारी को आए देव स्वप्न के बाद फिर यह प्रकट हुआ।
करीब 500 साल पहले यानी साल 1527 में जब बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो उस वक्त तक वहां महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति थी। यह मूर्ति तब टीकमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई। मुगल आक्रमण से बचाने के लिए ओरछा की महारानी अयोध्या आकर यह मूर्ति ले गई। दूसरे मूर्ति का इतिहास कहता है कि आज़ादी के 2 साल बाद यानी 22 और 23 दिसंबर की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति देखी गई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी के भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। खबर आई कि 22 और 23 दिसंबर के रात विवादित ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए हैं। आसपास के कई गांवों में लोगों तक यह संदेश पहुंच गया कि रघुकुल भूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5000 से ज़्यादा संख्या हो चुकी थी। 23 दिसंबर को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि जिला जज के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। तीसरी मूर्ति का इतिहास कहता है वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, जो बाबरी विध्वंस के दिन खुद उस जगह मौजूद थे, अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के लिए अयोध्या में जुटी भीड़ अचानक बाबरी ढांचे को तोड़ने में जुट गई। 3:45 पर विवादित ढांचे का बायां गुंबद गिर गया। बीच का मुख्य गुंबद 4:40 पर नीचे आया। ढांचा गिरते ही कार सेवकों की पूरी ताकत मलबे को समतल बनाने में लग गई, ताकि वहां फिर से रामलला को जल्दी से जल्दी स्थापित किया जा सके। कार सेवकों ने ढांचे का मलबा पीछे खाई में गिराया और जमीन को समतल करने के काम में लग गए। आनंद फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्तियां भिजवाई, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थाई मंदिर बनवाकर उसी में रखी थी। और रामलला की चौथी मूर्ति की कहानी तो हम सभी जानते हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित हो रही रामलला की मूर्ति इतिहास में चौथी मूर्ति होगी। यह बाल रूप में होगी। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे। यह मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए नेपाल के शालिग्राम से लेकर मैसूर और राजस्थान तक से पत्थर मंगाए गए हैं। 3 मूर्तियों का निर्माण कराया गया। रामलला की पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी सत्यनारायण पांडे ने और तीसरी प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। इनमें से फाइनल की गई 2 मूर्तियां स्थापित हो रही है। जिस प्रतिमा की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसे चल या उत्सव नाम दिया गया है। वही दूसरी प्रतिमा जिसे मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाएगा उसे अचल मूर्ति नाम दिया गया है। अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति अंदर मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो से आपको राम मंदिर का इतिहास जानने को मिला होगा। हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अपनी आंखों से देखने वाले हैं, लेकिन इसी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उन कार सेवकों की आत्मा को भी शांति मिलने वाली है, जिन्होंने हंसते हंसते राम मंदिर के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और आप भी सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी खास वीडियो के अगले एपिसोड में।